बाबा बागेश्वर धाम की फिर से एंट्री। मुजफ्फरपुर में लगेगा दरबार। 25 एकड़ में होगा भव्य आयोजन। मैं सानिया और आप देख रहे हैं MTN न्यूज। मुशहरी प्रखंड के रोहुआ स्थित राम जानकी मंदिर परिसर में 22 से 25 अप्रैल तक 4 दिवसीय भव्य धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है, जहां एक बार फिर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के आने की संभावना जताई जा रही है। करीब 25 एकड़ से अधिक भूखंड पर होने वाले इस आयोजन में देश भर के संत महंत शामिल होंगे। कार्यक्रम का शुभारंभ 22 अप्रैल को होगा, जहां जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य के सानिध्य में कल की पीठाधीश्वर प्रमोद कृष्णन, हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास और पातेपुर के महंत विश्व मोहन दास मौजूद रहेंगे। इसी दौरान रोहुआ मठ के नवनियुक्त महंत दीनानाथ दास का पीठाभिषेक भी किया जाएगा। 22 से 25 अप्रैल तक कार्यक्रम स्थल पर विंध्याचल से आई टीम द्वारा संगीतमय अखंड रामायण कथा का पाठ लगातार चलता रहेगा, जिससे पूरा माहौल धार्मिक रंग में डूबा रहेगा। सबसे बड़ा आकर्षण 25 अप्रैल को होगा, जब बागेश्वर धाम सरकार के प्रमुख बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दरबार लगने की संभावना है, जिसे लेकर के भक्तों में अभी से उत्साह देखा जा रहा है। आयोजन समिति ने पंडाल, बैरिकेडिंग, लाइट और साउंड समेत सभी तैयारियों की समीक्षा कर ली है और 21 अप्रैल तक सभी तैयारियां पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट है। DSP सकरा मनोज कुमार सिंह और मुशहरी थानाध्यक्ष सुबोध कुमार मेहता ने मौके का निरीक्षण कर सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर के जरूरी निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि पिछले साल भी बाबा धीरेन्द्र शास्त्री मुजफ्फरपुर आए थे और इस बार भी उनके आने को लेकर के खुद उनके सोशल मीडिया से संकेत मिला है। अब नज़र 25 अप्रैल पर है, जब तय होगा कि क्या एक बार फिर मुजफ्फरपुर में लगेगा बागेश्वर धाम का दरबार और उमड़ेगी श्रद्धालुओं की भीड़। बैठक हुई है, इसी से संदर्भित है कि प्रोग्राम का समय, जैसे हम लोग का सुबह 10 बजे से प्रोग्राम का समय है। कार्यक्रम जो होगा सो मतलब शाम के 4 बजे तक जो भी समय होगी उसमें मतलब ज़्यादा और लोगों को परेशानी ना हो ज़्यादा से ज़्यादा, उसके लिए हम लोग पंडाल और बैरिकेडिंग और अन्य पार्किंग है, इस सब की व्यवस्थाएं कर रहे हैं। बुजुर्गों के लिए अलग व्यवस्था है। महाप्रसाद का आयोजन है, जो सभी लोगों को हम लोग चाह रहे हैं कि महाप्रसाद पा करके ही लोग यहाँ से जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा उत्सव करने का प्रयास करेंगे। सुरक्षा के दृष्टिकोण से हम लोग रूट मैप जारी कर रहे हैं। जिस रूट मैप से है सो मतलब अलग अलग, जैसे महाराज जी के आने के लिए अलग रूट मैप है, बाकी जनता के लिए अलग है। बुजुर्गों को प्राथमिकता दी जाएगी, उनको निकट से निकट बैठाया जाएगा। इस प्रकार से हम लोग काम कर रहे हैं। इस शो की स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज आ रहे हैं, जो जिनके साथ है सो हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास जी होंगे। कल की पीठाधीश्वर प्रमोद कृष्णन जी, बिहार न्यास धार्मिक न्यास परिषद के अध्यक्ष रणवीर नंदन जी, ये लोग हैं और भी संत समागम होगा बहुत अच्छा। इसके लिए हम लोग अलग एंट्री और एग्जिट की व्यवस्था कर रहे हैं। जो यहाँ लगे हुए जो बोर्ड लगे होंगे और रूट मैप होगा, उस हिसाब से है सो वॉलंटियर्स होंगे, महिलाएं भी होंगी, पुरुष भी होंगे और बाकी प्रशासन भी पूरा सहयोग कर रही है। महिला पुलिस और मतलब पुरुषों के लिए अलग व्यवस्था, प्रशासन का पूरा सहयोग है। उससे हम लोग मतलब आशा कर रहे हैं कि क्राउड कंट्रोल हम लोग पूरे अच्छी तरह से कर रहे हैं। सो पूसा रोड से उतर है, रहुआ आपुच है, बेला मोड़ के पास यही आयोजन हो रहा है। यहाँ के हम लोग के गार्जियन है रहुआ स्टेट नाम से अजय शंकर सिंह, उन्हीं की निजी जमीन है जिसमें हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जी का भी आगमन होना है। जी, धीरेन्द्र शास्त्री जी का आगमन है सो आपको 25 को होगा। 22 को है सो इनका पट्टाभिषेक कार्यक्रम है और उसके बाद 2 दिन है सो संगीत में मतलब अखंड पाठ रामायण का है और उसके बाद फिर है सो 25 को धीरेन्द्र शास्त्री जी का आगमन होगा। क्या इसको रहुआ गाँव जो है वो 2 फाड़ नहीं हो रहा? ना, रहुआ गाँव 2 फाड़ नहीं हो रहा है। मान लीजिए जो कुछ चीज़ें बाहर आई हैं
लेकिन उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। हर कोई भी यज्ञ में विघ्न बाधा के बिना तो यज्ञ संपन्न ही नहीं होता है। तो कुछ लोग हैं जो विघ्न करना चाहेंगे, लेकिन उससे प्रशासन उनसे निपटने के लिए सक्षम है। आने वाले लोगों का कहना ये है, गांव वालों का कहना ये है कि 82 लोगों से सिग्नेचर लिया गया। नहीं, ऐसा और वो कुछ 82 नहीं लोगों है। जो सिग्नेचर तो लिया गया क्योंकि रोड में या कहीं जमीन वगैरह जो है वो किसी के कब्जे नहीं, में एक्चुअली उसको में है छुड़वाने की सो बात थी। मठ में है सो लगभग 50 एकड़ जमीन। कार्यक्रम के संदर्भ में भी बात कर रहे हैं हम कार्यक्रम के लोग। संदर्भ में बात होगी, मठ के संदर्भ में बाद में बात होगी। लेकिन जो विघ्न बाधा वालों की आप बात कर रहे हैं, आप अगर पेपर जिला प्रशासन को मिल चुका है और अगर आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। विघ्न बाधा वही पैदा कर रहे हैं जो वो